नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विथ मी। 2021 में हमारा जो टारगेट है JRF पाने का, उसे हम हासिल करके रहेंगे और लेट्स क्रैक इट दोस्तों। और हिंदी पेपर 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट पर आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा चैनल है एजुकेशन विथ मी लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम। जो हमारा टाइम टेबल है, मंडे टू फ्राइडे पेपर 1 का सेशन होता है 11 से 12 बजे तक, और पेपर 2 का सेशन होता है दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। पेपर 1 का और पेपर 2 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs है वो डेली नाइट में होते हैं। और फास्ट रिवीजन के तौर पर कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और सैटरडे संडे के दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 100% हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस पेपर मुझे मिल रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस और उसके आंसर मैं वीडियो के तौर पर आपके सामने ला रही हूँ दोस्तों। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs और डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो रहा है दोस्तों। अगर आपको किसी टॉपिक पर आपको किसी भी प्रकार का जो प्रॉब्लम हो रहा है, डाउट हो रहा है, और आपके जो डाउट्स है स्टडी के रिलेटेड, और अगर वो सारे के सारे क्लियर नहीं हो रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने क्विजेस डालना शुरू कर दिया है और PDF भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा मेरे वीडियोज़ को। जिस प्रकार आपको मेरे वीडियोज़ से आपको हेल्प हो रही है उसी प्रकार आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले। और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। मैं बहुत सारी मेहनत करके आपके सामने ये सारे वीडियोस ला रही हूँ, तो लाइक तो कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रेस द बेल आइकन बिकॉज ऑफ मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और मेरे चैनल पर UGC NT की तरफ से जो पेपर 1 और पेपर 2 हमारा जो हिंदी लिटरेचर है, दोनों पेपर के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं दोस्तों। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है हमारा, ठीक है। पहला प्रश्न है, भारत में उपन्यास लेखन का प्रारंभ कब हुआ? 17वीं शती, 18वीं शती, 19वीं शती और 20वीं शती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 19वीं शती। इनमें से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी के द्वारा भारतेंदु जी संपादित करते थे? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हिंदी प्रदीप और A और B, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है A और B दोनों, मतलब कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका। हिंदी प्रदीप इनकी नहीं है दोस्तों पत्रिका, ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा माना है? ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु और चंद्रकांता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन B। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ है? परीक्षा गुरु का, ठीक है। 1880 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1882 ईस्वी और 1910। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1882। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा गुरु के लेखक थे चतुरसेन शास्त्री, विश्वंभरनाथ कौशिक, लाला श्रीनिवास दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन B। अगला प्रश्न देखिए, भाग्यवती उपन्यास के लेखक थे, ठीक है। श्रद्धाराम फुलोरी, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लाला श्रीनिवास दास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है श्रद्धाराम
फुलोरी। अगला प्रश्न देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त, श्रद्धाराम फुलोरी, राधिका रमन सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पंडित गौरी दत्त। अगला प्रश्न देखिए, जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठे, वही सफल उपन्यास है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का, बाबू देवकीनंदन खत्री जी का, चतुरसेन शास्त्री जी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद जी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन असत्य है यानी सत्य नहीं है? यथार्थवादी उपन्यास चरित्रों को पाठक के सामने नग्न यथार्थ रूप में रख देता है। उसके चरित्र अपने कमजोरी और खूबियां दिखाते हुए जीवन लीला समाप्त करते हैं। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्रण करता है और प्रेमचंद के सभी औपन्यासिक चरित्र यथार्थवादी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रेमचंद के सभी औपन्यासिक चरित्र यथार्थवादी है। यह कथन सत्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, मतलब प्रेमचंद जी के बहुत सारे उपन्यास ऐसे भी हैं जो यथार्थ को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आदर्शवाद का तात्पर्य है। ऐसे चरित्रों से हमें परिचित कराना जिनके हृदय पवित्र होते हैं, जो स्वार्थ वासना से रहित होते हैं और साधु प्रकृति के होते हैं। यह कथन किसका है? प्रेमचंद जी का, डॉक्टर नगेंद्र का, देवकीनंदन खत्री जी का और भगवती चरण वर्मा जी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न देखिए, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। यूजीसी एनटीए की परीक्षा में ऐसे बहुत सारे सुमेलित करने वाले प्रश्नों को भी पूछा जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे आपको सुमेलित करने वाले और कथन सत्य असत्य पर आधारित बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे आप इन क्विजेस को, इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते जाएंगे, उतना ही आपके लिए हेल्प होगा और एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए, भाग्यवती सूची 1 में रचनाएं दी गई है और सूची 2 में रचनाकार है दोस्तों। भाग्यवती, परीक्षा गुरु, सेवा सदन, चंद्रकांता। और इधर देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, श्रद्धाराम फुलोरी और लाला श्रीनिवास दास। हमारी परीक्षा में 2 उपन्यास रखे गए हैं। पहला तो है परीक्षा गुरु, यह लाला श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, और भाग्यवती जो है श्रद्धाराम फुलोरी के और सेवा सदन जो है प्रेमचंद जी की। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसे सम्मिलित कर दिया है दोस्तों। आगे देखिए, इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, 3, 4, 2, 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। शेखर एक जीवनी, निर्मला, परीक्षा गुरु और चंद्रकांता। परीक्षा गुरु, निर्मला, शेखर एक जीवनी। परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, निर्मला, शेखर एक जीवनी। और जो ऑप्शन डी है, निर्मला, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी यह आज्ञे जी की रचना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री जी की रचना मानी जाती है। और जो निर्मला है, इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो चंद्रकांता एक तिलिस्मी अय्यारी रचना मानी जाती है और सबसे पहले परीक्षा गुरु
इस रचना का जो समय रहा है वो 1882 इसका समय रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में परीक्षा गुरु आता है, बाद में चंद्रकांता, निर्मला और शेखर एक जूनी। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन सी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से यथार्थवाद का कौन सा रूप है? ठीक है, प्रकृतवाद, अति यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और उपर्युक्त सभी। ठीक है, यथार्थवाद के ये तीनों भी रूप माने जाते हैं, प्रकृतवाद भी है, अति यथार्थवाद और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कल्पना साहित्यकार की रचनात्मक प्रतिभा को आगे बढ़कर कार्य करने की भूमि प्रस्तुत करती है और यह जो विचार है किसका है? यह विचार प्रेमचंद के, त्रिभुवन सिंह के, डॉक्टर गोपाल राय के और डॉक्टर नगेंद्र जी के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर त्रिभुवन सिंह के। परीक्षा में कथन भी पूछे जाते हैं, यह किसका कथन है, यह किसका विचार है, यह किसका मत है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको कथन पता होने चाहिए और वो कथन किसके द्वारा कहा गया है या किसका मत है यह आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को छुड़ा सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 22वीं सदी उपन्यास के रचयिता है। 22वीं सदी उपन्यास के रचयिता रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखिए, इन सूचियों को सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर देखिए उपन्यास के नाम है दोस्तों, और इधर रचनाकार के नाम हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए त्यागपत्र, नदी के द्वीप, झूठा सच, हरिया हरक्यूलस की हैरानी। अब यहाँ पर देखिए अज्ञेय, मनोहर श्याम जोशी, जैनेन्द्र और यशपाल। तो यहाँ पर देखिए जो झूठा सच है वो यशपाल जी की रचना है। हाँ, यशपाल जी की ही रचना है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे, नदी के द्वीप, त्यागपत्र और हरिया हरक्यूलस, यह जो रचनाएं हैं, यहाँ पर देखिए यह इसका जो ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ये। ठीक है, मतलब 3 1 4 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चित्रलेखा, सुनीता, नदी के द्वीप, राग दरबारी, सुनीता, चित्रलेखा, नदी के द्वीप, राग दरबारी, सुनीता, नदी के द्वीप, चित्रलेखा, नदी के द्वीप, राग दरबारी, चित्रलेखा और सुनीता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन बी, सुनीता, चित्रलेखा, नदी के द्वीप और राग दरबारी। यहाँ पे आरोही क्रम में लगाने के लिए बोला है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी यह जो इसके जो लेखक है देखिए ऑप्शंस में, अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, भगवती चरण वर्मा और अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, गोपालराम गहमरी का जो जीवन काल है उसके संदर्भ में पूछा गया है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है, ऑप्शंस देखिए, 1866 से लेकर 1946, 1850 से लेकर 1940 ईस्वी, 1887 से लेकर 19वीं ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उपन्यास गोपालराम गहमरी का है? कौन सा उपन्यास गोपालराम गहमरी का है? यहाँ पर देखिए, सरकटी लाश, जासूस की अय्यारी और गुप्त भेद, ये तीनों भी रचनाएं गोपालराम गहमरी की है। तो इस कारण इसका जो उत्तर बनता है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
कौन सा उपन्यासकार तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासकार माना जाता है? उपन्यासकार माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद जी तो नहीं है, लाला श्रीनिवास दास भी नहीं है, गोपालराम गहमरी यह जो रचनाकार है वो जासूसी के आधार पर बहुत सारी रचनाओं को इन्होंने लिखा है। और जो देवकीनंदन खत्री है इन्होंने ही तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासकार माने जाते हैं और इन्होंने चंद्रकांता जैसे बहुत सारी रचनाओं की रचना की है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है उसे देखिए, हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए उर्दू जानने वाले अनेक लोगों ने हिंदी सीखी है? ठीक है, हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए उर्दू जानने वाले अनेक लोगों ने हिंदी सीखी है? तो इसका बहुत ही सहज उत्तर है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए शेखर एक जूनी, यह जो है अज्ञेय जी की रचना है, गोदान प्रेमचंद जी की रचना है, और चंद्रकांता एक ऐसी रचना है कि हिंदी के इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से उर्दू जानने वाले लोगों ने चंद्रकांता यह उपन्यास पढ़ने के लिए समझने के लिए हिंदी को सीखा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इन भारतीय भाषाओं में किस भाषा में उपन्यास पहले लिखा गया है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बंगला, तमिल, हिंदी और गुजराती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सबसे पहले बंगला भाषा में ही मतलब उपन्यास लिखे गए हैं। और बंगला भाषा में जो अनुवादित उपन्यास होते हैं यानी अंग्रेजी जो उपन्यास है, नॉवेल्स है, उन्हें बंगला भाषा में ही सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया था यानी अनुवादित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास में भारतीय स्वतंत्रता की झलक हमें देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न के जो ऑप्शंस है उन्हें देखिए, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि और इन सभी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है यह ऑप्शन डी। ठीक है, सभी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की झलक को हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रंगभूमि के किस पात्र में आलोचक गांधी के व्यक्तित्व की झलक पाते हैं? सोफिया, सूरदास, जान मोहम्मद और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सूरदास। अगला प्रश्न देखिए, कमलेश्वर के किस उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण हुआ है या चित्रण है? सुबह दोपहर शाम, कितने पाकिस्तान, तीसरा आदमी और अंतिम है काली आंधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सुबह दोपहर शाम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 27वां प्रश्न है, इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गुनाहों का देवता, अंधेरे बंद कमरे, अलग अलग वैतरणी, कुरु कुरु स्वाहा, शिवप्रसाद सिंह, मनोहर श्याम जोशी और धर्मवीर भारती और मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है उन प्रश्नों का देखिए यहाँ पर देखेंगे, अंधेरे बंद कमरे और कुरु कुरु साहा, मोहन राकेश की जो भी उपन्यास है आपने अगर पढ़े हैं तो इस प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना मानी जाती है, अलग अलग वैतरणी जो शिव प्रसाद सिंह की और कुरु कुरु स्वाहा जो है मनोहर श्याम जोशी जी की रचना मानी जाती है। इस कारण इसका जो ऑप्शन बनता है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सिंहावलोकन और देशद्रोही के रचनाकार कौन है? ठीक है, प्रेमचंद, यशपाल, रांगे राघव और कमलेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है यशपाल। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज के अत्याचार से भारतीय युवक किस प्रकार लोहा ले रहे थे, इसका चित्रण हुआ है? गोदान में, प्रेमाश्रम में,
सुबह दोपहर शाम और देशद्रोही इस रचना में। तो अब हम इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सुबह दोपहर शाम। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से स्वाधीन भारत में रचित उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है जो स्वाधीन भारत में रचित उपन्यास है? तमस भी स्वाधीन भारत में ही रचा गया उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए यह भी स्वाधीन भारत में ही रचा गया उपन्यास है। और कितने पाकिस्तान, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए, सोना पाटी, आधा गाँव, वे दिन, राग दरबारी। अब राग दरबारी जो राग दरबारी रचना है वो श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है, यह तो आपको मालूम है। अब देखेंगे वे दिन, आधा गांव और सोना पाटी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं दोस्तों कि अगर हमें किसी भी प्रश्न, इस जो सुमेलित करने वाले प्रश्नों में से अगर हमें पता है इसका ऑप्शन क्या है, तो अब यहाँ पर देखिए जो राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है, तो ऑप्शंस में देखिए डी का 1 तो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर ये सही हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप ट्रिक्स लगा सकते हैं और ये सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सोना पाटी है वो विवेकी राय का है, आधा गाँव राही मासूम राजा, और वे दिन जो है निर्मला वर्मा की जो रचना है। और राग दरबारी हमने पहले ही, राग दरबारी को हमारे यूजीसी एनटीए ने उपन्यास के यूनिट में यानी उपन्यास इकाई में रखा है, हिंदी उपन्यासों में इस रचना को रखा गया है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला गिरमिटिया किस कथानक पर आधारित उपन्यास है? स्वाधीनता आंदोलन पर, गांधी के संपूर्ण जीवन पर, दक्षिण अफ्रीका में गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन पर, और भारत में गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन पर लिखी गई रचना है। ठीक है, इसका जो कथानक है इसी के आधार पर लिखा गया है। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का है? ठीक है, यहाँ पर देखिए अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है उन उपन्यासों को देखिए, मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर का ही है, और अमृत और विष यह भी जो रचना है अमृतलाल नागर जी की है। खंजर नयन यह भी अमृतलाल नागर जी की ही है। और हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त सभी रचनाएं अमृतलाल नागर जी की है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा के रचयिता या रचनाकार कौन है? ऑप्शंस देखिए, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, मनोहर श्याम जोशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है धर्मवीर भारती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है? जैनेंद्र जी की जो रचनाएं हैं आपने अगर पढ़ी है तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए सुनीता जो रचना है वो जैनेंद्र की ही है, और त्यागपत्र यह भी जैनेंद्र जी की है, और परख भी जैनेंद्र जी की ही रचना है। लेकिन चित्रलेखा जो रचना है वो जैनेंद्र जी की नहीं है। तो इस कारण इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? ये सारे विद्यार्थियों को पता ही है कि कृषक जीवन पर आधारित प्रेमचंद जी की एक ही रचना है, वो है गोदान। ठीक है,
गोदान। निर्मला नहीं है, प्रेमाश्रम नहीं है और रंगभूमि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? अगर आपने गोदान पढ़ा है और गोदान में बहुत सारे पात्र रखे गए हैं और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र है होरी, धनिया, झुनिया, ठीक है, ऐसे पात्र है। अगर आपने पात्रों का सही मतलब सही से आप पढ़े हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मुंशी तोताराम है गोदान के पात्र नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह मातृत्व का उपक्रम पात्र। प्रेमचंद के ये विचार उनके किस उपन्यास में व्यक्त किए गए हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है गोदान है और गोदान में ही उन्होंने नारी केवल माता है और उसके उपरांत मतलब और इसके उपरांत वह जो कुछ भी है वो मातृत्व का उपक्रम पात्र ही है और यह जो विचार है उन्होंने गोदान उपन्यास में व्यक्त किया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं? अब यहाँ पर देखिए जो निर्मला है, निर्मला, गोदान, रंगभूमि और गबन, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है गबन में ही मतलब जो मध्यम वर्गीय जो स्त्री होती है यानी नारी जो पात्र है गबन में, वो नारी पात्र जो नारी की जो लालसा होती है आभूषण के प्रति, ठीक है, गहनों के प्रति जो लोभ होता है उसे इस उपन्यास में दिखाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी गबन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रेमचंद चाहते थे कि भारत की शिक्षित स्त्रियां पारिवारिक बंधन में न पड़कर पुरुषों को देश सेवा के लिए प्रेरणा दे और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करे। ये विचार किस समीक्षक के हैं? ऑप्शंस देखिए, रामविलास शर्मा, डॉक्टर गोपाल राम गहमरी, शांति प्रिय द्विवेदी और अमृत राय। इस कारण अगर इस पंक्ति को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि प्रेमचंद चाहते थे कि भारत की शिक्षित स्त्रियां पारिवारिक बंधनों में न पड़कर पुरुषों को देश सेवा के लिए प्रेरणा दे और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न देखिए, सच्चा आनंद सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है, यह कथन किसका है दोस्तों? ऑप्शंस देखिए, पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे प्रश्न के साथ तो आपको समझ में आएगा यह किसका कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर राम मनोहर श्याम जोशी जी का, धर्मवीर भारती जी का, अज्ञेय का और प्रेमचंद का। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? अज्ञेय, ठीक है। शेखर एक जोनी अज्ञेय जी की है, नदी के द्वीप भी अज्ञेय जी की है और अपने अपने अजनबी यह भी अज्ञेय जी की है। इस कारण इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, इनमें सभी, ठीक है, यानी उपयुक्त सभी रचनाएं अज्ञेय जी की ही है। अगला प्रश्न देखिए, इस उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सुनीता, त्यागव्रत, कल्याणी, विवर्त, ठीक है। रचनाओं को देखिएगा और एक बार, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है दोस्तों वो है पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और विवर्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये जो सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी ये जो रचना है ये सारी की सारी जैनेन्द्र जी की रचना है, ठीक है, उपन्यास है जैनेन्द्र जी के। रुकोगी नहीं राधिका किसकी रचना है? मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, उषा प्रियमवदा, मैत्रेय पुष्पा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है रुकोगी नहीं राधिका, यह जो रचना है उषा प्रियमवदा जी की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपका बंटी, सारा आकाश, अमृत और विष, मुझे चांद चाहिए, ठीक है। आपका बंटी यह जो है मनु भंडारी की जो रचना है हमारी यूजीसी एनटीए नेट की तरफ से पाठ्यक्रम में रखी गई रचना है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे इस ऑप्शन को तो आपका बंटी यह जो रचना है मनु भंडारी जी की रचना है, ठीक है। अब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं
उन ऑप्शंस को थोड़ा सा हम टटोलेंगे और उसके बाद ही हम ऑप्शंस को देखेंगे। अगर यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन ये है, ठीक है, आपका बंटी जो मनु भंडारी जी की रचना है। और यहाँ पर देखिए आपका बंटी का जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन डी। इस तरह आप ट्रिक लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारा आकाश जो रचना है वो राजेंद्र यादव जी की रचना है। सारा आकाश राजेंद्र यादव जी की रचना है। एक मिनट, आपका बंटी मनु भंडारी, सारा आकाश राजेंद्र यादव जी की रचना है। और जो ऑप्शन है नीचे अमृत और विष जो अमृतलाल नागर जी की रचना है। और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी के। और इस प्रकार आप अगर सुमेलित कीजिए में अगर आपको एक भी ऑप्शंस पता होगा और वो ऑप्शंस किसी एक ही उत्तर में होगा तो आपका सही उत्तर बन जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हर समय एक ही जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शंस में हो, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शंस में रहेगा तो अगला स्टेप आपको जाना पड़ेगा। अगला स्टेप पर भी अगर दो ऑप्शन सही है और दो तीन जगह पर है तो आपको तीसरे पर जाना पड़ेगा, तभी आपको इस प्रश्न का हल मिल सकता है। ट्रिक लगाने के बजाय अगर आप कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लालटेन की छत इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी का, राजेंद्र अवस्थी और कमलेश्वर जी का, ठीक है। यह जो उपन्यास है निर्मल वर्मा जी की रचना है, लालटेन की छत। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पात्र गोदान का नायक है? और ये सबको पता है, गोदान बहुत से लोगों ने पढ़ा है, जो कृषक जीवन पर आधारित है, जो मध्यवर्गीय यानी जो निम्न वर्गीय जो रहते हैं किसान, जो किस तरह उच्च वर्गीय लोगों से पीड़ित रहते हैं या उच्च वर्गीयों के दबाव में किस प्रकार वो जीवन यापन करते हैं। और इस उपन्यास को हर एक स्टूडेंट ने पढ़ा ही होगा, तो इस कारण इसका जो ऑप्शन है वो है होरी। होरी ही इस उपन्यास का नायक है, ठीक है। इनमें से गोदान की नायिका कौन है? तो यहाँ पर देखिए गोदान की जो नायिका है वो है धनिया, आपको पता ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील चेतना से युक्त पात्र कौन है? ठीक है, गोबर, होरी, दातादीन, सिलिया। तो इस प्रकार अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर जो गोदान उपन्यास में प्रगतिशील चेतना से युक्त पात्र जो है वो है गोबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमाश्रम उपन्यास का नायक कौन है? विद्याभूषण, प्रेमशंकर, ज्वाला प्रसाद। और इस प्रश्न इनमें से कोई नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है प्रेमशंकर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शेखर एक जीवनी का शेखर अहमवादी चरित्र, यह मत है किसका? शिवदान सिंह चौहान, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और रामविलास शर्मा। और इस प्रकार अगर देखेंगे तो ईलाचंद्र जोशी ने ही यह कथन या यह मत दिया है कि शेखर एक जीवनी का जो शेखर यह पात्र है अहमवादी चरित्र है, यह कथन सिर्फ ईलाचंद्र जोशी ने ही दिया है। अगला प्रश्न देखिए, शेखर का जीवन दर्शन आधुनिक युग के जीवन दर्शन से मेल खाता है, यह विचार किसका है? अज्ञेय का, ईलाचंद्र जोशी का, डॉक्टर सुषमा धवन का और रामविलास शर्मा जी का। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर सुषमा धवन जी का, ठीक है। शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार है? यहाँ पर देखिए, विद्रोही का चरित्र, जिज्ञासु का चरित्र, क्रांतिकारी का चरित्र और उपर्युक्त सभी है, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी विद्रोही का चरित्र चित्रण शेखर के रूप में इस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 54 क्वेश्चन थे। मुझे खेद है कि मैंने कभी तुमसे बात भी की। शेखर से यह किसने कहा? उसकी माँ ने, उसके पिता ने, शशि ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शशि ने। शशि कौन थी? ठीक है,
शशि कौन थी? शेखर की मौसेरी बहन, शेखर की क्लासमेट, शेखर की अंतरंग मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। शशि उसकी जो शेखर की मौसेरी बहन भी रहती है और उसके साथ वह शेखर के अंतरंग मित्र भी रहती है। शशि का विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था शशि का विवाह? ऑप्शंस देखिए, शेखर से, रामेश्वर से, विद्याभूषण से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है रामेश्वर से। शशि का विवाह रामेश्वर से हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मेरी कामना है कि तुम जीवन में एक बहुत बड़े लेखक बनो, यह कथन किसका और किसके प्रति है? ठीक है, इस प्रश्न को देखिए और ऑप्शन देखिए। शेखर की माँ का शेखर के प्रति, शशि का रामेश्वर के प्रति, शशि का शेखर के प्रति और विद्यावती का शेखर के प्रति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शशि का शेखर के प्रति और शशि ने ही यह कथन शेखर के लिए कहा है। अगला प्रश्न देखिए, शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी भी नहीं है, वह जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, शिवदान सिंह चौहान जी का, अज्ञे का और इलाचंद्र जोशी का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अज्ञे जी का। यह जो कथन है अज्ञे ने दिया है। अगला प्रश्न देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है, यह कथन किसका है? अज्ञे का, प्रेमचंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और फणीश्वरनाथ रेणु जी का। यह भी कथन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है अज्ञे का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, अज्ञे का, इलाचंद्र जोशी जी का और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है अज्ञे का। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, चारु चंद्रलेखा यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं और पुनर्नवा यह भी जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो इस कारण इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी या इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा में नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा में जो है निपुणिका बाणभट्ट की आत्मकथा में आती है और भट्टिनी बाणभट्ट की आत्मकथा में आता है और बाणभट्ट यह भी जो पात्र है बाणभट्ट की आत्मकथा में ही आता है। लेकिन जो शशि है, शशि यह जो पात्र है यह बाणभट्ट की आत्मकथा का नहीं है और यह शेखर एक जीवनी इस रचना का पात्र है। जो शेखर अज्ञे जी की रचना है उसमें शशि इस पात्र को हम देखते हैं जो, ठीक है, जो शेखर की मौसेरी बहन और अंतरंग मित्र भी बनी हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखिए, बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अघोर भैरव, भुरवु शर्मा, तुवर मिलिंद, हर्षवर्धन। यहाँ पर देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा में सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र आया है यहाँ पर गुरु का नाम क्या था? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भुरवु शर्मा। ठीक है, हर्षवर्धन एक राजा है, तुवर मिलिंद जो है वो भी एक मतलब भट्टिनी के ही, हाँ भट्टिनी के ही, और अघोर भैरव यह भी एक पात्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है और यह किस उपन्यास का वाक्य है? ठीक है, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पर देखिए महिला आंचल में ऐसा कुछ वाक्य दिखाई नहीं देता। शेखर एक जीवनी भी आपने पढ़ी होंगी, हमारे यूजीसी एनटीए के पाठ्यक्रम में ये चारों रचनाओं को रखा गया है और उसमें से यह जो पंक्ति है वो बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
इनमें से कौन सा बाणभट्ट की आत्मकथा का नारी पात्र नहीं है? ठीक है, नारी पात्र नहीं है। यहाँ पर देखिए महामाया भट्टिनी, निपुणिका और मल्लिका जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से जो मल्लिका है यह नारी पात्र नहीं है बाणभट्ट की आत्मकथा का, लेकिन महामाया भट्टिनी, निपुणिका ये सारे के सारे पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा की नारी पात्र है। अगला प्रश्न देखिए, महिला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी और गोदान। यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये जो चारों उपन्यास है हमें यूजीसी एनटीए के पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे, गोदान यह रचना प्रेमचंद जी की है, महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की और शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की है। तो इस प्रकार अगर हम इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया था पर तुमने मेरा मान रख लिया, यह कथन किसका है? भट्टिनी बाणभट्ट से, निपुणिका बाणभट्ट से, निपुणिका कृष्णवर्धन से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है निपुणिका बाणभट्ट से। अगला प्रश्न देखिए, पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो न्यूनिया यानी निपुणिका आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती, यह कथन किसका है? निपुणिका बाणभट्ट से, कृष्णवर्धन भट्टिनी से, न्यूनिया तुवर मिलिन से और इनमें से कोई नहीं। यह जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है निपुणिका बाणभट्ट से। अगला प्रश्न देखिए, महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आपको समझ में आया ही होगा। महिला आंचल यह जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना मानी जाती है और इस रचना में आंचलिकता को लेकर जो पंजाब क्षेत्र का जो आंचलिक है, पंजाब नहीं सॉरी यहाँ पर उस गांव में, ठीक है, उस गांव के संदर्भ में जो आंचलिक है यानी उसकी रूढ़ि परंपरा, उसकी प्रथाएं, उस गांव का जो प्रकृति चित्रण है, उन सारे चित्रणों को यहाँ पर उद्धृत किया है इस महिला आंचल इस उपन्यास में। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर जो महिला आंचल में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव के जनजीवन से जुड़ी इसमें कथा है। मैंने गलती से पंजाब क्षेत्र बोला था, लेकिन पंजाब क्षेत्र नहीं है, वो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑप्शंस बनता है वो है आंचलिकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महिला आंचल की कथा किस अंचल से जुड़ी है? ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने अभी पहले प्रश्न में बता दिया था इसका। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से नया कहानीकार कौन है? निम्न में से नया कहानीकार कौन है? अगर हम देखेंगे तो निर्मला वर्मा भी नई कहानी में ही आते हैं, राजेंद्र वर्मा नई कहानीकारों में भी आते हैं और कमलेश्वर जो है वो ये भी नई कहानीकार में आते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना और तर्क के आधार पर मैंने बहुत सारे वीडियोस पिछले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। स्थापना और तर्क के आधार पर मैंने वीडियोस डाल दिए हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे यथार्थवाद का रॉ मटेरियल कहना उपयुक्त है। तर्क है, यथार्थवाद का तात्पर्य नग्नता, गंदगी या कुरूपता का चित्रण नहीं, अपितु वह सभी विकृतियों, रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए अंततः मानवीय मूल्यों का समर्थक है। ऑप्शंस देखिए, ये सही आर गलत, ये और आर दोनों सही, ये गलत आर सही, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी ये और आर दोनों गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना की भूमिका सृजनात्मक होती है,
इतिहास की प्रत्येक घटना का प्रमाण होता है, जबकि औपन्यासिक घटनाओं के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तर्क देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो साम्राज्यवादी अंग्रेज़ों की सत्ता के खिलाफ जो ऐतिहासिक संघर्ष किया था, उसे आधार बनाकर गिरिराज किशोर ने पहला गिरमिटिया नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा, जो काल्पनिक अधिक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यहाँ पर देखिए, ये और आर दोनों सही, ये आंशिक सही और आर पूरा सही, ये आंशिक गलत और आर पूरा गलत, और ये गलत आर आंशिक सही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये, यानी दोनों ही जो कथन और तर्क यानी स्थापना और तर्क है, ये दोनों भी सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्थापना और तर्क पर आधारित और एक प्रश्न है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसमें अज्ञेय का स्वयं का जीवन प्रतिबिंबित है। तर्क देखिए, अज्ञेय स्वयं क्रांतिकारी रहे हैं और शेखर के जीवन का बहुत समय भी क्रांतिकारियों के बीच व्यतीत हुआ है। ऑप्शंस देखिए, ये गलत आर सही, ये सही आर गलत, ये आंशिक सही आर पूरा सही, ये और आर दोनों सही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये आंशिक सही और आर पूरा सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना मुझे चांद चाहिए निर्मल वर्मा का उपन्यास है और तर्क है मैला आंचल, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, सूरज का सातवां घोड़ा, राग दरबारी स्वतंत्रोत्तर भारत के प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस है, ये और आर दोनों गलत, ये और आर दोनों सही, ये सही आर गलत और ये गलत आर सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शेखर एक जीवनी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तर्क देखिए, मनुष्य के मन में अनेक विकृतियां जन्म लेती है, परिणाम स्वरूप वह कुंठित हो जाता है। इन्हीं विकृतियों एवं कुंठाओं का चित्रण शेखर एक जीवनी में क्रमबद्ध रूप से किया गया है। ऑप्शन देखिए, ये गलत आर सही, ये सही आर गलत, ये और आर दोनों सही और ये और आर दोनों गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी, ये सही है और आर गलत है। देखिए दोस्तों, यूजीसी एनटीए में ना जो एक अवतरण भी दिया जाता है और अवतरण पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार हम कुछ अवतरणों को भी यहाँ पर लेकर आए हैं और उन अवतरणों को पढ़कर 106 से लेकर 110 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं अवतरण पर, उन सारे प्रश्नों को उत्तर देना है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अवतरण है, महिला कथाकारों ने भी आज की हिंदी कहानी में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनमें चित्रा मुदगल, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, नमिता सिंह, मृणाल पांडे, नासिरा शर्मा, उषा प्रियमवदा के नाम लिए जा सकते हैं। कृष्णा सोबती की कहानी एक लड़की एक कालजयी कहानी है, जिसकी प्रशंसा उपेंद्रनाथ अश्क, दुधनाथ सिंह, मार्कंडे जैसे लोगों ने की है। ये लड़की कुल्ले की हड्डी टूट जाने के कारण असाध्य रोगों से ग्रसित मरणासन्न प्रबल इच्छा शक्ति वाली माँ और बड़े धैर्य से उसकी तीमारदारी करने वाली उसकी पुत्री की कहानी है। और माँ बेटे बहू के साथ न रहकर आज़ाद ज़िंदगी जीने वाली अपनी पुत्री के साथ रहती है और यह कहते हुए उसकी आज़ाद ज़िंदगी को सराहती है। ध्यान में रहे मेरी बात कि आप अपने से अब किसी पराये को लगाने की ज़रूरत नहीं। किसी के धकेलने से कोई धावक नहीं हो जाता। बेटी तो मर्दों जैसी ज़िंदगी गुजार रही है। माँ भी चाहती है कि अगले जन्म में पुरुष बनकर देखे कि स्त्री को और परिवार को कैसे काबू में रखा जाता है। कहानी के अंत में माँ बेटी दोनों जैसे अंतरंग सखियाँ बनकर साथ साथ सिगरेट और शराब पीती है और दूसरी सुबह बेटी के सुझाने पर माँ अपने जीवन लीला समाप्त कर देती है। अस्क जी ने यह कहते हुए
इस कहानी की तारीफ की है कि जिंदगी की गहराइयों से निकली और बेजोड़ शिल्प से बुनी गई कहानी लिखने के लिए कृष्णा सोबती को साधुवाद देता हूँ। ये लड़की कहानी की लेखिका कौन है? तो यहाँ पर देखिए कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न देखिए, उपेंद्रनाथ अश्क और मार्कंडेय दुधनाथ सिंह ने इनमें से किस कहानी की प्रशंसा की है? तो यहाँ पर देखिए ए लड़की। अगला प्रश्न देखिए, ए लड़की कहानी की माँ किस रोग से ग्रस्त है? ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, कुल्ले की हड्डी टूटने से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, माँ अगले जन्म में क्या बनना चाहती है? पुरुष, स्त्री, उसी लड़की की माँ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, किस कहानी की माँ बेटी अंतरंग सखियों की तरह शराब सिगरेट साथ पीती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये लड़की। अगला प्रश्न देखिए, मध्य वर्ग का उदय भारत में कब हुआ? ठीक है, यहाँ पर देखिए मध्य वर्ग का जो उदय है भारत में कब हुआ? तो 18वीं शती में, 15वीं शती में, 16वीं शती में, 17वीं शती में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 18वीं शती में। भारत में उपन्यास लेखन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बंगाल में। पहले ही प्रश्न में मैंने बता दिया था कि बंगाल से ही अनुदित जो उपन्यास है, यानी अंग्रेजी उपन्यासों का अनुवाद बंगाल के रचनाकारों के द्वारा ही किया गया है। तो इसका सही उत्तर यही बन सकता है दोस्तों कि भारत में उपन्यास लेखन का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल में ही हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, रहस्य कथा उपन्यास भाग्यवती, परीक्षा गुरु और निर्मला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो परीक्षा गुरु है वो लाला श्रीनिवास दास की रचना है, भाग्यवती श्रद्धाराम फुलोरी जी की रचना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रहस्य कथा उपन्यास जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट जी की है, और निर्मला यह जो उपन्यास है वो प्रेमचंद जी के। तो इस प्रकार अगर हम इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन ये दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद के उपन्यासों में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है और फ्लाइवेयर का उपन्यास मादाम बाबेरी में यथार्थवादी रुझान है। और सामाजिक यथार्थ को गोर्की के उपन्यासों में खोजा जा सकता है और अलग अलग वैतारणी यशपाल का उपन्यास है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, असत्य कथन है। ठीक है, अलग अलग वैतारणी यह जो रचना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। कंकाल, प्रेमाश्रम, कितने पाकिस्तान, विराट की पद्मिनी। प्रेमाश्रम, कंकाल, विराट की पद्मिनी, कितने पाकिस्तान। विराट की पद्मिनी, कंकाल, प्रेमाश्रम, कितने पाकिस्तान, कंकाल, विराट की पद्मिनी और प्रेमाश्रम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन बी, प्रेमाश्रम, कंकाल, विराट की पद्मिनी और कितने पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्थापना और तर्क पर आधारित और एक प्रश्न है। हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में फ्रायड, युंग, एडलर के सिद्धांतों के आधार पर पात्रों के मन की उलझनों एवं गुत्थियों का विश्लेषण किया गया है। सही है दोस्तों, मनोविज्ञान के आलोक में किया गया यह विश्लेषण एकांकी और अधूरा है और इससे उपन्यास साहित्य का कोई उपकार नहीं हुआ। उक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प चुनिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ये, क्योंकि जो एडगर, यूंग ये जो सारे विद्वान हैं वो मनोविश्लेषण इससे रिलेटेड आते हैं, लेकिन जो नीचे का कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। त्यागपत्र, दिल्ली का दलाल, रंगभूमि, चंद्रकांता, रंगभूमि, दिल्ली का दलाल, त्यागपत्र, रंगभूमि, चंद्रकांता, दिल्ली का दलाल, त्यागपत्र, दिल्ली का दलाल, त्यागपत्र और चंद्रकांता।
इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है बी, क्योंकि चंद्रकांता यह सबसे पहले 33वें अय्यारी में लिखी गई रचना है। ठीक है, इस ऑप्शंस के अनुसार अगर देखेंगे रंगभूमि प्रेमचंद जी की रचना है और त्यागपत्र जैनेन्द्र जी की और दिल्ली का दलाल, इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, इंदुमती उसने कहा था शतरंज के खिलाड़ी देवव्रत। यहाँ पर जो उसने कहा था यह जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यह जो रचना है पाठ्यक्रम में रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए शतरंज के खिलाड़ी, इसका जो सही ऑप्शन है इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी जी की है, और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, देवव्रत जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगर हम इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। ठीक है, ईदगाह वापसी पत्नी रोज, गैंग्रेन, इस कहानी को रोज़ भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और एक बात की गैंग्रेन का दूसरा नाम रोज़ है। ठीक है, यहाँ पर ईदगाह जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की कहानी है, प्रेमचंद जी की रचना है ईदगाह। वापसी जो है उषा प्रियमवदा की है, रोज़ अज्ञे की है। अब यहाँ पर देखिए पत्नी जो बची है जैनेन्द्र की ही होंगी 100%। अगर हमने ऑप्शंस देखेंगे कि 4, 3 और 1, इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन ये दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी, जो पत्नी जो रचना है ये जैनेन्द्र जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। इन कहानियों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। उसने कहा था कफन, मलबे का मालिक, यही सच है। इस प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो उसने कहा था। ठीक है, यह जो ऑप्शन है सबसे पहला ऑप्शन ये सही ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 120 प्रश्न देखे हैं और जो अगले बचे हुए 80 प्रश्न हैं। ठीक है, हमने कम से कम 200 प्रश्नों को यहाँ तक लगभग 190 से आगे, मतलब लगभग 200 के आसपास के प्रश्नों को लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही लंबा वीडियो बन रहा है तो इसके जो बचे हुए जो MCQs है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मेरा चैनल है एजुकेशन विथ मी, लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम। मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। और सक्सेस 100% मिलेगा आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे। मेरे साथ आप अच्छे से मन लगाकर अगर पढ़ाई करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। इट्स अ एग्ज़ाम टाइम, हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माई ऑल स्टूडेंट एंड देन सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस को शेयर करते रहेगा। जिस प्रकार आपको मेरे वीडियोस से हेल्प हो रही है उसी प्रकार आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले। और सबसे महत्वपूर्ण एक तो लाइक बनता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। और प्रेस द बेल आइकन, और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा। क्विजेस और PDF मैं वहाँ पर डाल रही हूँ दोस्तों। ठीक है, और मेरे चैनल पर सबसे महत्वपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट UGC NTA की तरफ से जो दोनों पेपर हमारे अभ्यासक्रम में रखी गई है, पाठ्यक्रम में रखी गई है, उन दोनों पेपर्स की मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हो रही है दोस्तों। और उसका जो शेड्यूल है मैंने डाल दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जितना हो सके दोस्तों, मेरा चैनल नया है सो प्लीज़ ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगले वीडियो तक धन्यवाद दोस्तों। अगर इस वीडियो से जो बचे हुए प्रश्न हैं अगले वीडियो में मैं 100% आपके सामने लेकर आऊँगी दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।